यह कहानी है प्राचीन भारत के एक महान राज्य चित्तौड़ की। वह धरती जहां की मिट्टी में शौर्य की सुगंध थी और जहां की हवाओं में बलिदान की गूंज। वहीं जन्म हुआ एक योद्धा का, राजा वीरदेव सिंह राठौड़। उनके हाथों में तलवार नहीं, बिजली नाचती थी। उनके वार से पहाड़ भी कांप उठते थे। कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं पाता था। लेकिन यह कहानी केवल युद्ध की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे प्रेम की जो इतिहास बन गया। चित्तौड़ से दूर एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय महल खड़ा था और वहां रहती थी एक अप्सरा सी सुंदर राजकुमारी, रानी महरिया। उसकी सुंदरता ऐसी कि एक झलक भर देख ले कोई तो देखता ही रह जाए। और मात्र सुंदर ही नहीं, वह तीर चलाने में भी माहिर थी। आत्मनिर्भर, निर्भीक और मर्यादा की रक्षा स्वयं करती थी। एक दिन राजा वीरदेव अपने घोड़े पर सवार होकर उसी जंगल की ओर गए, अभ्यास के लिए, शांत मन से। उसी समय रानी मेहरिया अपने घोड़े को नदी पर पानी पिलाने लाई थी और तभी दोनों की नजरें टकराई। जैसे समय थम गया हो, जैसे दो अधूरे जीवन पहली बार एक हो गए हों। उस दिन के बाद रोज मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। मुलाकातें बढ़ी और प्रेम गहराता गया। एक दिन उन्होंने विवाह का निर्णय लिया। रानी ने अपने पिता महाराज वीर प्रताप को सब कुछ बताया। पिता ने बेटी की आंखों में सच्चाई देखी और स्वीकृति दे दी। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। महल सजने लगे, शहनाइयां बजने लगी और शुभ मुहूर्त में राजा वीरदेव सिंह राठौड़ और रानी मेहरिया पवित्र बंधन में बंध गए। अब रानी चित्तौड़ की महारानी बन चुकी थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। हर कोई उनकी एक झलक पाने को लालायित रहता था। लेकिन जब किसी की सुंदरता जगभर में प्रसिद्ध हो जाए तो बुरी नजर भी पीछे नहीं रहती। और यहीं से इस कहानी में प्रवेश करता है एक लालची सुल्तान, सुल्तान जरावर। दिल्ली में बैठा अपनी शक्तियों पर अभिमान करने वाला शासक। उसे हर सुंदर और मूल्यवान वस्तु को अपना बनाने की आदत थी। जब उसे रानी मेहरिया की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच और वासना की आग जल उठी। उसने बिना देर किए अपनी करोड़ों की सेना लेकर चित्तौड़ की ओर कूच कर दिया। राजा वीरदेव को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने चित्तौड़ के सभी मार्ग बंद करवा दिए, सिपाहियों को सतर्क कर दिया। लेकिन उनके मन में चिंता थी। रानी भी बेचैन रहने लगी। महल की दीवारों के भीतर अब उल्लास नहीं, भय था। सुल्तान जरावर चित्तौड़ के बाहर आ चुका था। महल नजर नहीं आता था, लेकिन रानी उसके ख्वाबों में समा चुकी थी। जब कोई उपाय न सूझा तो उसने छल का सहारा लिया। एक सैनिक के हाथ दोस्ती का पत्र भिजवाया गया। राजा चौंके, लेकिन अपने पवित्र मन से दोस्ती के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर पाए। रानी ने बहुत समझाया, यह उचित नहीं है, यह जाल है। लेकिन राजा ने कहा, सच्चे मन वाला किसी से डरता नहीं। और राजा ने सुल्तान जरावर को महल बुला लिया। जब दोनों आमने सामने आए तो जैसे इतिहास के दो ध्रुव टकरा गए। जरावर बोला, सुनता हूं चित्तौड़ बहुत भव्य है, क्या मुझे भी आपका आतिथ्य मिलेगा? राजा वीरदेव मुस्कुराए, यह भूमि अतिथियों के लिए ही पवित्र मानी जाती है। और फिर दोनों एक साथ भोजन पर बैठे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस मित्रता के मुखौटे के पीछे धोखा छिपा बैठा था। राजा वीर और सुल्तान जारोवर आमने सामने बैठकर भोजन कर रहे थे। मेहमान की तरह जारोवर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक छिपी लालसा थी। राजा वीर हर एक बात को ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन भीतर कुछ असहज सा महसूस कर रहे थे। भोजन समाप्त हुआ। रात के अंधेरे में चित्तौड़ का किला सन्नाटे में डूब गया था। चांद की रोशनी में दीवारें चमक रही थीं, लेकिन हवाओं में डर घुलने लगा था, जैसे कोई तूफान आने को हो। उसी रात झारोवर ने अपने तंबू में एक गुप्त आदेश जारी किया। आधी रात को हमला होगा और रानी मेहर को जिंदा पकड़ा जाएगा। अगली सुबह चित्तौड़ थर्रा उठा। हर दिशा में तलवारें, आग और चीखें। राजा वीर ने अपने घोड़े पर चढ़कर मोर्चा संभाल लिया। वो एक के बाद एक झारोवर की सेना को काटते गए, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे।
इधर महल की ऊंचाई से रानी मेहर सब देख रही थी। उनकी आंखें छलक रही थीं और दिल कांप रहा था। क्या वीर अब लौट पाएंगे? फिर एक दुखद समाचार आया। राजा वीर युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी तलवार गिरी नहीं, लेकिन उनका शरीर चित्तौड़ की मिट्टी में समा गया। रानी मेहर जैसे बेजान हो गई। उनकी दुनिया खत्म हो चुकी थी और झारोवर के कदम अब महल के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। रानी मेहर ने फैसला किया। उन्होंने अपने प्रिय की तलवार को सीने से लगाया और अग्निकुंड के पास खड़ी होकर चित्तौड़ की धरती को आखिरी प्रणाम दिया। फिर वो अग्नि में समा गई, शांति से, गर्व से, प्रेम के लिए। जब झारोवर महल में दाखिल हुआ तो वहां कुछ नहीं था, न रानी, न सपने, बस राख और वीरता की गाथा। रानी मेहर अब किसी की नहीं थी। वो अमर हो चुकी थी और राजा वीर इतिहास बन गए।